नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हरिश्चंद्र घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है। वाराणसी के सभी घाट बहुत ही मनोरम हैं, परंतु कुछ घाटों का पौराणिक दृष्टि से विशेष महत्व है। उनमें से हरिश्चंद्र घाट भी उल्लेखनीय है। मणिकर्णिका घाट की तरह यह माना जाता है कि हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिश्चंद्र घाट का दृश्य आपको आपकी नश्वरता की याद दिलाता है। ये भी बताता है कि वास्तव में सब कुछ कितना क्षणिक है। हरिश्चंद्र घाट का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। मान्यता है कि राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी, इक्ष्वा, कुवंशी, अर्कवंशी, रघुवंशी राजा थे जो सत्यव्रत के पुत्र थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। पूरे राज्य में सुख, समृद्धि और शांति थी, जिस कारण उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उनके बारे में ये कहा जाता था कि राजा हरिश्चंद्र अगर सपने में भी कोई वचन दे दे तो उसे पूरा करते हैं। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहिताश्व था। उनका पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखद था। अपनी सत्यवादी छवि के कारण राजा की लोकप्रियता जब अधिक होने लगी तो महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और राजा को एक सपना दिया। राजा हरिश्चंद्र ने सपने में देखा कि उनके राजभवन में कोई ऋषि मुनि आए हैं और वह उनका सत्कार कर रहे हैं। राजा ने सपने में ही इस ऋषि मुनि को अपना पूरा राज्य दान में दे दिया है। नींद से जागने के बाद राजा इस सपने को भूल गए, लेकिन इसके अगले ही दिन महर्षि विश्वामित्र राजा के दरबार में आ गए और सपने के बारे में याद दिलाया। याद कराने पर राजा को सपना याद आ गया। राज को दान में देने की बात को स्वीकार किया। सपने के मुताबिक राजा ने अपना राज्य महर्षि को दान में दे दिया और सिंहासन से नीचे उतर आए। चलते समय महर्षि ने राजा से दक्षिणा मांगी। दान देने के बाद दक्षिणा देने की परंपरा है। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने के लिए राजकोष से स्वर्ण मुद्रा लाने के लिए कहा। इस बात पर विश्वामित्र को क्रोध आ गया और बोले कि जब राज ही नहीं रहा तो राजकोष का क्या अर्थ। इस पर राजा को गलती का एहसास हुआ और दक्षिणा देने के लिए समय मांगा, क्योंकि राजा सत्यवादी होने के साथ साथ कर्तव्यनिष्ठ भी थे। राजा ने कहा कि दक्षिणा जरूर दी जाएगी, लेकिन थोड़ा समय प्रदान करें। इस पर महर्षि ने उन्हें मोहलत दे दी, लेकिन समय का ध्यान रखने की चेतावनी भी दी। राजा दक्षिणा न ले देकर अपयश नहीं लेना चाहते थे। दक्षिणा को देने के लिए राजा ने अपने आप को बेच दिया। राजा पत्नी और बच्चे के साथ काशी आ गए। यहाँ पर राजा को एक शमशान घाट के मालिक डोम ने खरीद लिया। राजा पत्नी से अलग हो गए। पत्नी लोगों के घरों में साफ सफाई और बर्तन धोने का कार्य करने लगी। पुत्र रानी के पास ही रही। इसके बाद राजा ने महर्षि की दक्षिणा का प्रबंध किया। राजा को शमशान घाट पर रखवाली करने का काम मिला, जिसे राजा पूरी ईमानदारी से करने लगे। हरिश्चंद्र राजा से रंक हो चुके थे। शमशान घाट पर जो भी शव जलाने आता राजा उनसे कर भी वसूलते थे, लेकिन एक दिन राजा के पुत्र को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रानी रोती भी लगती रही। बाद में रानी अपने पुत्र के शव को अपने हाथों में लेकर रात में हरिश्चंद्र शमशान घाट पहुंची। शमशान घाट पर चिताएं जल रही थी। राजा अपना काम निपटा रहे थे। राजा ने पत्नी तारामती को पहचान लिया, लेकिन राजा ने कहा कि अंतिम संस्कार तभी होगा जब वो कर अदा करेंगी। इस पर पत्नी ने कहा कि महाराज, मेरे पास कर चुकाने के नाम पर कुछ भी नहीं है। राजा ने किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू पाया और कहा कि कर तो देना ही होगा। वो अपने मालिक की आज्ञा को अनदेखा नहीं कर सकते। कर नहीं लिया तो मालिक के प्रति विश्वासघात कहलाएगा। तारामती रोती रही तो राजा ने कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा भाग चीरकर उन्हें दे दे। इसी को कर समझकर ले लेंगे। तारामती के सामने कोई दूसरा चारा नहीं था, लेकिन जैसे ही तारामती ने अपनी साड़ी को चीरने की कोशिश की, आकाश में तेज गर्जना हुई और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। महर्षि ने अपने प्रताप से पुत्र रोहिताश्व को भी जीवित कर दिया। विश्वामित्र हरिश्चंद्र से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। महर्षि ने बताया कि वो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें वो खरे उतरे हैं। बाद में महर्षि ने उनका राजपाट भी लौटा दिया। महर्षि ने कहा कि सत्य और धर्म की जब भी बात आएगी, राजा हरिश्चंद्र का नाम सम्मान और आदर्श के साथ लिया जाएगा। महान राजा हरिश्चंद्र की कहानियां आज भी उतनी उत्साह के साथ सुनाई जाती है जितनी हजारों साल पहले थी, और उनके चरित्र को एक व्यक्ति की ईमानदारी और चरित्र की अखंडता को मापने के लिए एक मापदंड के रूप में उपयोग किया जाता है। इस घाट पर राजा हरिश्चंद्र, माता तारामती एवं उनके बेटे रोहिताश्व का बहुत पुरातन मंदिर है। साथ में एक शिव मंदिर भी है। बाबा कालूराम तो बाबा कीनाराम जी ने अघोर सिद्धि प्राप्ति के लिए यही शिव मंदिर पर निशा आराधना की थी। कहा जाता है बाबा कीनाराम जी ने सर्वेश्वरी मंत्र की सिद्धि हरिश्चंद्र घाट पर प्राप्त की थी।
एवं समाज के नौनियालों के साथ हरिश्चंद्र घाट पर स्वच्छता के लिए आह्वान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। न्यूज 9 भारत के लिए तौफीक खान की रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।